नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं उदय प्रभात लाइव। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में अचलपुर नगराध्यक्ष सुनीता ऑफिस के इन्होंने यहाँ पर प्रेस मीटिंग लेकर बड़े बड़े झूठे दावे कर डाले। अपने 5 वर्षों की कार्यकाल की जानकारी देते हुए इन्होंने सभी पत्रकारों को यह बताया कि इन्होंने 75 करोड़ के विकास काम अपने नगर में कर डाले। ऊपर से इन्होंने ये भी बताया कि इनके 2 साल कोरोना में खराब हो गए और 1 साल इनका व्हॅलिडिटी में खराब हो गया। आता ही बरीच कामं आम्ही केली, जेमतेम 2 वर्ष आम्हाला मिळाली। 2 वर्ष कोरोनात गेली आणि 1 वर्ष व्हॅलिडिटीचं प्रकरण आमचं गाजलं। तुम्हा सर्वांनी ते चांगल्या प्रकारे गाजवलं आणि तुमच्यामुळे काही लोकांनी लगेच नवे कपडे शिवले होते। पण भाग्य माझं आणि एक शेवटी सत्याचा विजय होत असतो। आमच्या अंगात खोटारडेपणा नाही आणि आम्ही चुकीचे कामं कधी केले नाही आणि म्हणून मग 1 वर्ष त्यात गेलं। जेमतेम 2 वर्ष मिळाली। उस पर से इन्होंने ये भी बताया कि बड़े बड़े विकास काम आज राज्य मंत्री बच्चू कडू की वजह से नगर पालिका से पलटा दिए गए। आमचा वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेचा निधी बऱ्याच वेळा वळता झाला। सार्वजनिक बांधकाम विभागात तो वळवला गेला। इतना होने के बावजूद मात्र 1-1.5 साल के पीरियड में नगराध्यक्ष मैडम ने 75 करोड़ के काम करके बता दिए। 1.5 साल में 75 करोड़ के काम आखिर में अचलपुर में कहाँ हुए और कैसे हुए, अब ये बात तो मुझे आप लोगों से पूछनी है। तो आज से हम नगराध्यक्ष मैडम ने उस प्रेस मीटिंग में जितने झूठ बोले थे उन सभी झूठों का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो इसी सीरीज में आज पहले भाग में हम नगराध्यक्ष मैडम ने जो सबसे बड़ा झूठ यहाँ पर बोलकर बताया था कि अचलपुर नगर पालिका अंतर्गत जितने भी स्कूलें आती हैं इन्होंने इनको डिजिटलाइज कर दिया। डिजिटलाइज कर दिया मतलब यहाँ पे प्रोजेक्टर से लेके इन पूरे स्कूलों को इन्होंने कॉम्प्युटराइज कर दिया। सुरुवातीला निवडणुकीच्या वेळेला मला विचारलं गेलं होतं की शाळांची स्थिती, तर त्यावेळेला मी सांगितलं होतं की मी नगरपालिकेच्या ज्या शाळा आहेत अतिशय गरीब अवस्थेत असलेल्या त्या मी डिजिटल करण्याचा प्रयत्न करेन। त्या शाळा मी निवडून आल्याबरोबर त्याच वर्षी डिजिटल केल्या। शिक्षकांची मदत त्यासाठी घेतली, सगळ्यांनी मदत केली आणि हे डिजिटल साहित्य जे बसवलं आहे सगळ्या शाळांमध्ये अजूनही ते व्यवस्थित चालू आहे। तो आखिर में क्या है इसकी हकीकत और क्या था यह डिजिटलाइजेशन का सच, तो हमने ढूंढ निकाला इन्हें इन नगर पालिका के स्कूलों में पहुंचकर और यहाँ का हमने जायजा लिया। तो सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि नगर पालिका के जो जितने भी यहाँ पे टीचर्स थे इन्होंने क्या कहा। प्रोजेक्टर मिळालं आम्हाला। प्रोजेक्टर स्टँड आहे त्याचं। आपल्याला हे मिळालेत की आपण घेतलेत? नाही सर, आम्ही आमच्या पेमेंटमधून घेतले। पेमेंटमधून आमची 15,000 रुपये कटोरी झाली होती। अच्छा, त्याच्यामधून आम्हाला मिळाले। म्हणजे नगरपालिकेकडून भेटले नाही, हे आपल्या पेमेंटमधून हे प्रोजेक्ट आणलेले आहेत। ठीक आहे, स्वतःचे अच्छा अच्छा। बरं, इथं आपण हे प्रोजेक्टरमधून विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारे शिकवता? पेनड्राईव्हमध्ये 1 ते 4 अभ्यासक्रम आम्ही डाउनलोड केलेला आहे। हां, त्यावर आम्ही त्यांना शिकवतो। अच्छा अच्छा। सर्वच शाळेमध्ये सर नगरपालिकेद्वारे प्रोजेक्टर देण्यात आले की शिक्षकांनीच घेतलेले आहेत? शिक्षकांनीच घेतले आपापल्या खर्चाने? ठीक। त्यांच्या शाळेमध्ये प्रोजेक्ट मिळाले ते शिक्षकांनी स्वखर्चाने घेतलेले आहेत आणि त्याचबरोबर ते प्रोजेक्टरसाठी लागणारं स्टँड आणि वर्गामध्ये सुद्धा चार्ट वगैरे स्वखर्चाने शिक्षकांनी घेतलेले आहे। पण नेमकं किती खर्च आला तुम्हाला या प्रोजेक्टरसाठी जो तुम्ही स्वतः खर्च केलाय? 15,000। 15,000 म्हणजे पर शिक्षकांनी 15,000 खर्च केलेला आहे। प्रत्येक शिक्षकांनी स्वखर्चाने 15,000। सध्याच्या परिस्थितीत हे मुलं प्रोजेक्टरवर शिकतायत की ऑफलाईन शिकतायत? प्रोजेक्टरवर शिकतात ना। अच्छा अच्छा। शाला दुरानी चौक से मुख्याध्यापक मोहम्मद आसिफ बोल रहे हैं। यहाँ पर जो है एजुकेशन जो बच्चों का हो रहा है वो 1 तारीख से ऑफलाइन तरह बच्चों का एजुकेशन किया जा रहा है। इसमें बच्चों को अल्टरनेट बुलाया कर बच्चों को डिस्टेंस से बिठाकर जो कोरोना जो नियम है उसके हिसाब से पढ़ाई चालू है। और जो डिजिटल स्कूल का जो मामला है वो डिजिटल क्लासरूम हुए हैं। इसमें प्रोजेक्टर लगे हुए हैं और हर टीचर ने अपने अपने तौर पर अपनी अपनी क्लास का उसका आयोजन उसका नियोजन किया था। खुद ही उसने अपने पैसों से अपने अपनी क्लास के लिए प्रोजेक्टर खरीद कर लाए थे। मतलब नगरपालिका जो बोल रही है कि नगरपालिका ने डिजिटाइजेशन करी है, मतलब इनका गलत हो रहा है। ये यहाँ का जो भी खर्चा किए ये सब आप लोगों ने किया? आपकी नगर परिषद ने हमको एडवांस में उतने पैसे खरीदने के लिए दी थी, लेकिन बाद में हमारे से वो वसूल हो गए। अच्छा, पहले पैसे दिए और बाद में उन्होंने वापस ले लिए? इसलिए हमारा जो है ये प्रोजेक्टर हर टीचर का अपना खुद का लाया हुआ है। अच्छा, तो अभी जो आपकी जो पढ़ाई चल रही है स्कूल में वो ऑनलाइन चल रही है या ऑफलाइन चल रही है? अभी तो ऑफलाइन क्लास चल रही है। हाँ। ऑनलाइन अभी बंद है।
तो प्रोजेक्टर में क्या प्रॉब्लम आ रही सर? प्रॉब्लम ये है कि बीच में उसका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था, लाइन का प्रॉब्लम चल रहा था यहाँ पर, जी और बच्चे जो है हाँ वो उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, इसलिए ऑफलाइन में ज़्यादा हमने उसका यूज़ किया है सर। अच्छा इसका जो सर रिडक्शन हुआ है ये हमारे सैलरी से हुआ है। तकरीबन आज से 3 साल पहले तड़ोगर साहब के दौर में वो हमसे कहा गया था कि आपको 15-15 हज़ार रुपये हम एडवांस देते हैं, बाद में आपकी सैलरी से 1-1 हज़ार रुपये डिडक्शन करेंगे। तो वो डिडक्शन तो हमारा 15 महीने में कंप्लीट हो गया, और उसके बाद फिर वो हमने जो 15,000 रुपये जो इकट्ठी हमको अमाउंट मिली थी उसके अंदर हमने हमारे क्लास को डिजिटलाइज किया, और प्रोजेक्टर और दूसरे साहित्य हमने उसमें 15,000 रुपये में ख़रीदे, और वो हमारे रूम की उसकी सजावट की। तो आज की तारीख में जो इसका कुछ फ़ायदा बच्चों को हो रहा है कि जैसे ये प्रोजेक्टर शुरू है, बंदे आप किस तरीके से पढ़ाई ले रहे हैं इनकी? आज की तारीख तो सर ने अभी आपको बताया, जो हमारे एचएम सर ने बताया कि 1 तारीख से तो ऑफलाइन पढ़ाई शुरू है। पहले हमने उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से किए। उसके इस्तेमाल के लिए सर उस टाइप का रूम चाहिए, उस टाइप की फैसिलिटी चाहिए। रूम में चारों तरफ से डार्क अंधेरा होना चाहिए और डिजिटल बोर्ड चाहिए। ये बजट तो सर तकरीबन 50,000 के ऊपर का रहता है, लेकिन ये 15,000 में हमने उसको एडजस्ट करने की कोशिश की है, और जहाँ तक के हो सका हमने पूरी उसमें हमारी भी कुछ अमाउंट उसके अंदर गई है। तकरीबन मुझे तो तकरीबन 25,000 रुपये खर्च आया। थोड़ा मैंने अपने पास का अमाउंट और उसमें एक्स्ट्रा डालकर अच्छा प्रोजेक्टर लिया। ये प्रोजेक्टर की जो कीमतें है सर, ये 45,000 50,000 से ऊपर ही है, अगर आप अच्छे ऊंचे कंपनी का अगर प्रोजेक्टर लेंगे तो, क्योंकि वही प्रोजेक्टर पर आप बच्चों को क्लियर दिखा सकते हैं, और अच्छे से अच्छे उनको जैसा उसमें लुमेंस ज़्यादा होती है वो प्रोजेक्टर में, और उसकी वजह से क्लियरिटी अच्छी आती है जी। तो हमने वैसा कोशिश किए थे, कुछ हद तक के हम उसमें कामयाब भी हुए, लेकिन अभी तो फिलहाल में ऑनलाइन पढ़ाई बंद है। इसका खर्चे के लिए हमने जीपीएफ से 15,000 रुपये निकाले थे, साहब ने दिए थे 15,000 रुपये जीपीएफ में। हर महीने 1-1 हज़ार रुपये कटनी हुई 15 महीने तक की, और उसके बाद में 8,000 रुपये मैंने अपने जेब से लगाया। तो इसको कलर किए, ये कलर के बाद में ये कलर किए, ये नीचे पट्टियाँ वगैरह, और इस साइड में ये जो बोर्ड वगैरह है ये सब। पेमेंट हमको अर्जी किए थे हमने, साहब ने प्रो फॉर्म दिए थे, ये प्रो फॉर्म भर के दे दो आपको पैसे मिल जाएंगे 15,000 रुपये मिल गए हमको। वो मिलने के बाद में हमने बुला लिए, और बच्चे जो कमी आई तो उनके पास के पेमेंट में पैसे लगाए, हर महीने 1-1 हज़ार रुपये हो। मतलब पहले इन्होंने आपको 15,000 दिए और आपके पेमेंट में से 15 वैसे वैसे कटवा लिए? हाँ, हर महीने 1-1 हज़ार रुपये का। और 15,000 के ऊपर आपने खुद का वैसा और कितना खर्चा कर लिया? 8,000 जो आपके खुद के पेमेंट से गए। तो जैसा कि आपने देखा, नगर पालिका स्कूल के सभी टीचरों ने साफ साफ कहा कि नगर पालिका से इन्हें कोई मदद नहीं मिली। मतलब ये जो दावा नगराध्यक्ष मैडम कर रही है कि इन्होंने स्कूल को डिजिटलाइज कर दिया, नगराध्यक्ष मैडम ने नहीं, तो यहाँ के टीचरों ने अपने स्कूलों को डिजिटलाइज किया है। इसमें नगर पालिका का कोई लेन देन नहीं है। नगर पालिका ने क्या किया, हर टीचर को पहले 15,000 रुपए दे दिए और हर माह उनके वेतन से पैसे काट कर अपने पैसे वापस ले लिए। इसका मतलब जो ये फंड था विकास कामों के लिए, नगराध्यक्ष मैडम ने अपने खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। मेरा फिर से वही सवाल है कि जो नगराध्यक्ष मैडम का खुद का घर नजूल में बना था, आज इनकी माली हालत क्या थी कि नगर पालिका के खैरत पर इन्होंने अपना घर बनवाया था। आज वो नजूल का घर बनवाने वाले नगराध्यक्ष के पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी कहां से आई? इसका जवाब नगराध्यक्ष मैडम को देना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि ये पेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्हीं पत्रकारों को बुलाया गया था जो यहाँ पर खा पी कर इनका गुणगान गाएंगे। यहाँ पर अगर नगराध्यक्ष मैडम कहती कि आगरा का ताजमहल इन्होंने बनाया, तो यहाँ के बेवकूफ पत्रकार हेडलाइन में छाप देते कि नगराध्यक्ष मैडम ने ताजमहल बनवाया। अगर नगराध्यक्ष मैडम ये कहती कि पाकिस्तान जाकर उन्होंने वहां की लड़ाई लड़ ली, तो यहाँ के बेवकूफ पत्रकार अपने हेडलाइन में छपवा देते कि नगराध्यक्ष मैडम ने पाकिस्तान जाकर लड़ाई लड़ ली। इन पत्रकारों का मानसिक संतुलन हिला वाला है, क्योंकि प्रेस मीटिंग का मतलब क्या? अगर आप कोई जानकारी दे रहे हैं और अगर उसमें आप कुछ गलत बात कर रहे हैं, तो पत्रकारों का काम है उसी वक्त उसका खंडन करते हुए सही जानकारी सबके सामने लाना। लेकिन क्या था, पैसों के पैकेट बटे थे, खाना मिल रहा था, शराब मिल रही थी, और ये लालची पत्रकार बैठे ही उस लिए थे। इन्हें प्रेस मीटिंग से लेना देना नहीं था। प्रेस मीटिंग खत्म होते से कितने का पैकेट हमारे जेब में आता है, बाहर शराब मिलती है, बाहर खाने में क्या क्या रखा है, बस यही बात यहाँ बैठे इन सभी पत्रकारों के दिमाग में थी। हुआ क्या, प्रेस मीटिंग होती थी, अपने अखबारों में बड़े बड़े अक्षर की महिमा घटने कर डाली। अब आप बताइए, ये क्या पत्रकारों के काम थे? नहीं।
तो हम फिर से बोल रहे हैं कि ये पेड न्यूज थी, ये पेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सभी पत्रकार सिर्फ अपने अपने लालच के लिए पहुंचे थे। हमारा पहला भाग जिसमें हमने आपको ये बताया कि नगराध्यक्ष मैडम ने पहला झूठ कौन सा बोला था और उसका खुलासा हमने कर दिया। नगर पालिका से कोई भी फंड नहीं दिया गया। यहाँ पर जो भी प्रोजेक्टर लिए शिक्षकों ने अपने अपने वेतन से पैसे कटवाकर अपने खर्चे पर लिए। और यहाँ पर एक गम्मत हम आपको और बताएंगे, जैसे शिक्षकों का यहाँ से तबादला होता है, शिक्षक यहाँ से चले जाते हैं, ये अपना अपना प्रोजेक्टर उठा के यहाँ से चले जाते हैं। मतलब जिस टीचर का प्रोजेक्टर रहेगा वो अपना प्रोजेक्टर लेके चल जाएगा। तो यहाँ पे स्कूल का भविष्य क्या है? अब एक और सनसनीखेज बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कोरोना के टाइम से नगर पालिका के स्कूलों में बिजली ही नहीं है। ये हम नहीं कर रहे, जैसे कि आपने सुना बयानों में टीचर ने भी कबूल किया है कि कोरोना के वक्त से इन सभी प्रोजेक्टरों को लपेटकर बक्से में लेकर अलमारी में रख दिया गया था। ये जो आप सीन देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैडम ने हमारे सामने लपेटा हुआ प्रोजेक्टर बाहर निकाला, साफ सफाई की, वो हमारे सामने रख दिया था। फिर कहां से आई ऑनलाइन पढ़ाई? फिर कहां से आया डिजिटलाइजेशन? क्या नगराध्यक्ष मैडम का काम यह है? आज पढ़ी लिखी नगराध्यक्ष मैडम, इसको चुन के इसलिए लाया गया था कि पढ़ी लिखी होने का फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा, वो तो नहीं मिला। लेकिन इनके पति ने जो पूरे नगर पालिका की लूट मचा रखी है वो सब हमने आपके सामने लाकर रख दी। कल दूसरे भाग में हम इसी तरह से नगराध्यक्ष मैडम के दूसरे झूठ का पर्दाफाश करेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।